हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसके टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे करीब करीब 1-2 क्वेश्चंस हर एक साल आते ही आते हैं। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2, पार्ट 3 और मे बी पार्ट 4 भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि लास्ट 15 ईयर्स में मोर देन 40 क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं इससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जितने भी पार्ट्स बनेंगे, लेकिन ये पार्ट 1 है जिसमें हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स एंड ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास इज। यानी कि हमें जो है मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का सम निकालना है, कि लोअर लिमिट का। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मीडियन क्लास निकालना है हमें। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप 1 क्या होता है हमारा, जो कि ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वहाँ पर हमने उसको सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर स्टेप 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लेते हैं। क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आ जाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ये 10, ये क्या हो जाएगा 25, 10 + 15, फिर 25 + 12 क्या हो जाएगा 37, 37 + 20 57, और 57 + 9 66। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं, n = 66, जो कि हमने ऑलरेडी बता रखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है वही हमारा n होता है। तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, n/2 = क्या हो जाएगा हमारा 66/2 = 33। तो देयरफॉर यानी लिख सकते हैं कि 33 विल लाई इन, इसमें देखिए ये है हमारा 37, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें होगा लाई इन 10 to 15 क्लास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो गया, मीडियन क्लास, इसका लोअर लिमिट, तो देयरफॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इक्वल टू 10। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट, मॉडल क्लास। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। देखिए 10 है, 15 है, 12, 29, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और 20 जो है हाईएस्ट है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है क्लास है हमारे लिए, यानी 15 to 20, ये क्या हो गया हमारे लिए, मॉडल क्लास। ये है हमारे लिए मॉडल क्लास इज 15 to 20। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट क्या है, तो देयरफॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू 15। तो देयरफॉर सम ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 + 15 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर इज द बी। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं
ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इतना लिख करके हमें सॉल्व करना है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो है हमारा है ना मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 55। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। देखिए क्लास, पहले क्लास देख लेते हैं। क्लास क्या है इसका, 10 to 25। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये देखिए 35 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 17.5। एक हो गया, ठीक है, एक आंसर आ गया हमारे लिए 17.5। तो कह सकते हैं कि इस क्लास का क्लास मार्क क्या हो गया 17.5। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड, 35 to 55। तो नेक्स्ट आ जाइए इस क्लास के लिए 35 से 55। क्लियर, इसका भी अगेन 35 प्लस 55 अपॉन 2। देखिए कितना आएगा ये हमारा 5 + 5 10 5 3 8 + 1 9/2 यानी कि 90/2 आ गया। इसका जब सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी कि इसका क्लास मार्क्स कितना आ जाएगा 45। तो देयर फोर क्लास मार्क्स ऑफ क्लासेस 10 to 25 and 35 to 55 आर क्या हो जाएगा 17.5 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हो गया। तो ये ढंग से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स का था जो 2008 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन निकालना है। क्लियर है, तो मीन निकालना है तो देखिए हमारे पास क्या है, क्लासेस गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं इसका क्लास मार्क्स। ठीक है, तो क्लास मार्क्स निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लास मार्क्स, जिसको हम XI रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगला एक हम इधर एक कॉलम और बना लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका क्लास मार्क्स कितना होगा 5 + 3 8/2 तो ये हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 12। क्लियर है, अब जो है इसका हम निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालिए FI XI फ्रीक्वेंसी ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आ जाइए कितना रहा, ये आएगा 20, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, ये हो गया कितना 70 और ये हो गया हमारा 96। ठीक है, तो ये हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है ना, यहाँ पर टोटल निकाल रहे हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा आ रहा है 40, यानी कि समेशन ऑफ FI = 40। और ये कितना आ रहा है, ये कहलाता है हमारा समेशन ऑफ FI XI। ठीक है, ये आ रहा है 326। तो देयरफॉर X बार मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, = क्या हो जाएगा FI XI समेशन अपॉन समेशन ऑफ FI
वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है 326 अपॉन कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 8.15। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलें आगे, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये और में है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन है मतलब। ठीक है, नेचुरली 2020 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस वाला भी 2 मार्क्स का था और ये और का पार्ट था। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मोड के लिए स्टेप 1 क्या होता है, हम पहले निकालेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, कौन सा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 12। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, देखिए ये हो गया मॉडल क्लास। ठीक है, अब मॉडल क्लास हो गया, तब देखिए इसमें हम लोग नेमिंग करते हैं। दिस इज द एफ एम, ये एफ एम -1 और ये एफ एम +1। ठीक है, बहुत से लोग इसको F0, F1 और F2 नेमिंग करते हैं, है ना, F1 बल्कि इसको बीच वाले करते हैं, वो कन्फ्यूजन होता है। बेटर है FM मॉडल क्लास से पहले वाला FM-1 और मॉडल क्लास के बाद FM+1। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या क्या डेटा है हेयर, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन का ही ये पार्ट है। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप फिर से एक टेबल बनाएंगे और उसको लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन में ही कर देंगे। हेयर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या हो गया हमारे लिए, देखिए 60 to 80। क्लियर, अब आ जाइए इसका L इज इक्वल टू कितना है 60। ठीक है, एफ एम बताइए हमें 12, FM-1 10, FM+1 इक्वल टू हमारा 6। ठीक है, और क्लास इंटरवल का एज जिसको लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल बोलते हैं या हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल बोलते हैं, कितना है 20। ठीक है, तब देयर फोर क्या होता है MO मोड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग L प्लस क्या होता है FM -FM-1 अपॉन 2FM -FM-1 माइनस FM+1 इंटू H। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है। आ जाइए अब पुट कीजिए वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्लस FM12 -10 अपॉन 12 माइनस हाँ 2 ना 2 इंटू 12 फिर क्या हो जाएगा -10 -6 इंटू 20। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 60 इंटू 2/8 इंटू 20 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 60 प्लस 5 इक्वल टू कैसा 65। देयरफॉर मोड इक्वल टू 65। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो मोड हमारा आ गया। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड, अगेन मोड का क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, अगेन यू कैन सी 25, 30, 45, 42, 35। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है 45। आप इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा मोड हो गया, मॉडल क्लास। दिस इज द मॉडल क्लास। अगेन ये FM हो गया हमारा, ये
m-1 एफ एम प्लस 1, ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एल तो नेचुरली लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का, और एच मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल का लेंथ है वो होगा। चलिए शुरू करते हैं। हेयर 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 मॉडल क्लास इक्वल टू 40 टू 50, ठीक है, 40 टू 50 हमारा हो गया। अब आ जाइए, एफ एम पता है 45, एफ m-1 30, एफ एम प्लस 1 42, क्लियर है, एंड एच इक्वल टू 10, ठीक है, 50 माइनस 40, ठीक है, ये 10। देयर फोर मोड एमओ इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एफ एम माइनस f(m-1) अपॉन 2 fm माइनस f(m-1) fm प्लस 1 इंटू h, ठीक है। अब आ जाइए फार्मूला पुट कर देते हैं। ओके, m0 इज इक्वल टू क्या हो गया, m0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m यानी कि मोड इक्वल टू एल की वैल्यू कितना है हमारे पास 60 नहीं 40 प्लस एफएम की वैल्यू कितनी है 45 माइनस 30 अपॉन क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 45 माइनस 30 माइनस 42 इंटू क्या हो जाएगा 50 माइनस 40, ये 10 है तो 10 इक्वल टू 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 30 तो 15 अपॉन ये जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 18 इंटू 10 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो करके जब इसको डिवाइड करेंगे तो यार 8.33, तो देयरफॉर MO मोड इज इक्वल टू हो गया 48.33, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो कह सकते हैं कि मोड इक्वल टू 48.33, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे। अगला है इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, अब देखिए हमारे पास कुछ गिवन है, यहाँ पर आ जाइए सॉल्यूशन क्या है, वी हैव, इसमें क्या है कि मोड हमें पता है, मोड इक्वल टू 55, तो मॉडल क्लास इसके बेस पर निकल जाएगा। तो मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास हो जाएगा हमारा 55 है, तो कहने का मतलब है कि 55 किस में आ जाएगा, इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि 45 से लेकर के 60 तक की वैल्यू इसमें है, ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, ठीक है, तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो ये हो गया हमारा FM, ये हो जाएगा FM-1 FM+1 ये L, ठीक है, इतने चीज तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं आपके आसानी से। यहाँ पर आप लिख सकते हो FM इज इक्वल टू 15 FM-1 इक्वल टू x, क्या हो जाएगा यहाँ पर FM+1 इक्वल टू 10, क्लियर है, और ये हमारा L इज इक्वल टू 45 और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, क्लियर है। अब जो है हम यहाँ पर मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस FM-1 अपॉन F2FM, क्या हो जाएगा हमारा माइनस FM-1 माइनस FM+1, ठीक है, इंटू H, क्लियर है, ये हमारा इतना फार्मूला होता है।
अब जो है यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, एम ओ हमें पता है कितना 55 इक्वल टू एल, एल का वैल्यू 45 प्लस, अब आ जाइए एफ एम 15 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाइए, इसका वैल्यू 30 माइनस एफ एम -1 का वैल्यू एक्स माइनस ये क्या है हमारा m+1 10, क्लियर है, इनटू एच का वैल्यू 15। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन ये क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है, इनटू 15, क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर आगे भी आप ले जा सकते हो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, और ये हो जाएगा 10/15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ऊपर करने के बजाय यहीं पर देखिए ये 2 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि इक्वल टू के बराबर माने दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10/15, तो यहाँ का काट देंगे यानी कि कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो बात बराबर ही होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस एक्स। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 40 माइनस 2x इक्वल टू 45 माइनस 3x, therefore x इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, x की वैल्यू, क्लियर, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, द टेबल बिलो शो द salaries of 280 persons, calculate the median salary of the data, क्लियर है। तो हमें इसमें मीडियन सैलरी की बात कर रहा है तो हमें वो कैलकुलेट करना है, कैसे होगा आ जाइए देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप 1 होता है मीडियन के लिए क्या होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारा क्या होगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक लिख दे रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझ जाएंगे ये, ठीक है। आ जाइए हम इसको सम निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, आ जाइए ये 49 प्लस 133 यानी 133, 1 कितना हो जाएगा 182, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 63 तो आ जा रहा है 245, ठीक है, 245 प्लस 15 260 प्लस 266, फिर नेक्स्ट 7 ऐड कर देना, क्या आ जाएगा 273 प्लस 4 277 प्लस 2 279 प्लस 1 280। देखेंगे कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी जो सम होगा यानी आखिरी वैल्यू होगा वो होगा 280 के बराबर, यानी कि फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर समेशन ऑफ fi निकालेंगे इट विल आल्सो गिव 280। अब जो है यहाँ पर हमें पहला स्टेप तो हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट स्टेप होता है मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, नाउ n2 यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं है ना, इसी को n भी बोलते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ fi इज ऑल्सो कॉल्ड n तो क्या हो गया 280/2 इज इक्वल टू 140, ठीक है। 140 कहाँ पर आएगा, देखिए नेचुरली इसी में आएगा, 49 से बड़ा और 182 से छोटा, क्लियर। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा m क्लास, मीडियन क्लास पूरा आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ
एम क्लास लिख दे रहा हूँ, ये मीडियन क्लास है। अब जो है यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, फार्मूला से आइडिया लगेगा कि हमें कौन कौन सा चीज चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एम ई मीडियन इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है? अब देखिए यहीं पर आप देख ले रहे हैं जो मीडियन क्लास है, देखिए मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है सी एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा सी एफ। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं एंड इसी मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को ये 10 एल कहलाता है। क्लियर है? एंड एच जो कह सकते हैं लेंथ और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, इस क्लास इंटरवल का यानी 15 से 10 के बीच का जो गैप है यानी 5 का, ये कहला जाएगा हमारा एच। ठीक है, तब ये चीज क्लियर हो गया। तब आ जाइए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। एम ई इक्वल टू एल, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि एल इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिए एल इज इक्वल टू 10, एफ इज इक्वल टू 133, सी एफ इज इक्वल टू 49, एच इज इक्वल टू 5। आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक स्टेप मार्किंग आपका में हेल्प हो जाएगा बस। ठीक है, आप लिख दीजिए उसको। अब एम ई में लिखिए एल कितना है 10 प्लस एन अपॉन 2 140 माइनस 49 अपॉन एफ 133 इंटू एच 5। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करके 10 ये वैल्यू है और इसका वैल्यू जो सॉल्व करके आ रहा है 3.42। ठीक है, तो ये आपके लिए तरह से होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सिर्फ ये। ठीक है, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि अगर 140 माइनस 49 कर देंगे तो ऊपर में 91 के आसपास आएगा। 91 अपॉन 133 इंटू 5, जब उसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके आएगा 10 प्लस इसका जो वैल्यू आएगा हमारा 3.42 इक्वल टू हो जाएगा ये 13.42। ये हो गया हमारा मीडियन इज इक्वल टू 13.42 आंसर। क्लियर है? तो इस ढंग से आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन मोड का क्वेश्चन है, बताइए मोड में क्या करते हैं। मोड में करते हैं हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखिए 8 10 10 16 12 6 7 किसका, ये देखिए ये दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा 16। क्लियर है? तो अगेन एफ एम माइनस 1 और एफ एम प्लस 1, ये एल और एच 40 माइनस 30 कितना 10। अब आ जाइए, ये तो आसान है हमारा। क्लियर है? आते हैं देखिए नाउ सॉल्यूशन। इसको लिख दीजिए मॉडल क्लास। देखिए मीडियन एंड मोड में मॉडल क्लास और मीडियन क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बाकी एक मीडियन में सी एफ ओ यूज होता है जो कि प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, और इसमें एफ एम माइनस 1 और एफ एम प्लस 1। तो बहुत आसान है, बशर्ते आपको फार्मूले याद हों तो। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। हेयर मॉडल क्लास इक्वल टू कितना 30 to 40। ठीक है, एफ एम इक्वल टू 16, एफ एम माइनस 1 10, एफ एम प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब आ जाइए फार्मूला एच एल हम बल्कि 30 और एच
इज इक्वल टू 10, एम ओ इक्वल टू एल प्लस एम, यहाँ पर एफ एम, नॉट एम, एफ एम, एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 अपॉन 2 एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 इंटू एच। ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हम कंफ्यूजन में गड़बड़ी करते हैं। आइए अब आ जाइए यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए कि एम ओ इक्वल टू एल कितना है 30 प्लस एफ एम 16 माइनस 10 अपॉन 16 इंटू 2 32 माइनस 16 माइनस 10 इंटू 10 ही है हमारा लेंथ क्लास इंटरवल का। सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है 30 प्लस 6 अपॉन नीचे आ जा रहा है हमारा सॉल्व करके 10 ही ना 32 माइनस, देखिए ये 16 नहीं 12 है, आ गया एफ एम 16 है, एफ एम प्लस 1 12, ठीक है, दिस इज द 12, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10, वही तो सोचो कि 10 क्यों नहीं आ रहा, चलिए इंटू 10, क्लियर है, 32 माइनस 12 माइनस 10 तो 10, ठीक है, तो इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा 10 10 कैंसल, तो 30 प्लस 6 इक्वल टू 36 एम ओ, ठीक है, एम इज इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल होते हैं क्योंकि ये 16 10 12 में कभी कभी मतलब मिसप्रिंट होने का चांस होता है, दिमाग से स्किप हो जाती है वर्ड्स, है ना, वैल्यूज, क्लियर है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, तो यहाँ पर हमें अगला, तो देखिए अगेन फ्रीक्वेंसी एफ आई हमें पता है, नेचुरली क्लास मार्क्स हमें निकालना है जिसको एक एक्स आई रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो एक्स आई लिख रहे हैं, क्लास मार्क्स सी एम लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, क्लास मार्क्स की बात कर रहे हैं एक्स आई। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 12.5, ये कितना आ जाएगा हमारा 17.5, 22.5 हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा 32.5, यही होगा ना। चलिए हाँ, अब आ जाइए अगला, क्या होता है एफ आई एक्स आई, हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे कि आपको इक्वेशन में नहीं बनाना, ठीक है, ये तो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम इसको क्वेश्चन में एक्सटेंड कर दे रहे हैं, आपको अलग से ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, क्लियर है, आप ये पूरा टेबल फिर से बनाएंगे और यहाँ से क्लास एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई ऐसे बनाएंगे आप। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करके कितना रहा, ये 50 17.5 इंटू 10 175, ये आ जाएगा 22.5 इंटू 5 112.5, ठीक है, अब देखिए 6 इंटू 27.5 165, देखिए कैलकुलेशन है, आप इसको कल करना पड़ेगा, 5 इंटू 32.5 क्या आ रहा है 162.5, ठीक है। अब जो है फ्रीक्वेंसी का समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना है, देखिए 30, क्लियर, और ये कितना आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू इसका सम आ रहा है हमारे पास 665, क्लियर, तो क्या हो जाएगा मीन जिसको कि हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई,
वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना हमारा आ रखा है 665/30। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 22.17। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में है, एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि डेसिमल्स के बाद और भी कोई नंबर आएंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सबसे आसान था। चलिए देखिए 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन था, 22 में आया है ये। चलिए अगला, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। अब क्या करेंगे इसके लिए? अब देखिए एक छोटा सा इसमें हमें इंफॉर्मेशन पता है। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला स्टेप 1 अगेन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा 6, फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा 15, 15 + 10 25, 25 और 8 33, और ये क्या हो जाएगा 33 + x। क्लियर है? अब देखिए कि हमारे पास कुछ चीजें पता है, आ जाइए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर वी हैव, क्या पता है भाई? मीडियन है ना, एम ई, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं, एम ई हमें पता है कितना 25। क्लियर है? अब 25 तो हमें पता है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब जो है हम मीडियन क्लास निकालेंगे। तो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा हमारे लिए? मीडियन क्लास जो है देखिए 25 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ। ठीक है, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। क्लियर? मीडियन क्लास, एम क्लास लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए सी एफ। ठीक है, ये सी एफ इसका हो गया। ठीक है, ये एफ हो गया, इसका ये एल हो गया। क्लियर है? और n/2 हमारा 33 + x/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आ जाइए मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं, ME = L + n/2 - CF/F × H। क्लियर? इक्वल टू आ जाइए L 20 प्लस n/2 को क्या लिख सकते हैं 33 + x/2 माइनस CF 15/F 10 इंटू क्लास इंटरवल का लेंथ 10 इंटू 10। और ये क्या आ रहा है हमारा, जो हमारा ME हमें पता है 25। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर जो है 10 10 कैंसल, और ये 25 इधर चला जाएगा, तो क्या आ गया 25 - 20, 20 है, 20 इधर चला गया, तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं और 5 = क्या हो जाएगा 33 + x/2 - 15। तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2, ये क्या हो जाएगा 33 + x - 30, ये हो गया हमारा 5। और अब देखिए इसको इधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा 10 = ये क्या हो गया 33 - 30, तो 3 + x, देयरफॉर x = 7। ठीक है, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। x की वैल्यू निकालना था हमें। क्लियर? ये आसान होते हैं, बहुत ही आसान। अगला देखिए, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, यानी कि इसको हम f5 बोल सकते हैं। क्लियर? तो आगे हम बढ़ा लेते हैं इसी में, हम यहाँ पर क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं पहले। तो क्लास मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा xi। ठीक है, इसी को हम लोग CM बोलते हैं, क्लास मार्क्स। अब आ जाइए कितना है, यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा 5, ये हो जाएगा 15,
यही होगा ना। हाँ 15, ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं। तो देखिए कितना कितना आ जाएगा, एफ आई एक्स आई। क्लियर? ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो है आपको अलग से पूरा टेबल बनाना है ना। ये सारे वैल्यूज फिर से लिखने हैं क्योंकि ये आपका तो क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, हम उसी में सॉल्यूशन बना रहे, हमारे पास ऑलरेडी 2 टेबल बनाने से हम बच रहे हैं बस। ठीक है, वैसा नहीं कि आप भी यहीं पर लिख देंगे, नहीं, आपको पूरा फ्रेश टेबल इतना क्लास के साथ बनाने पड़ेंगे जिसमें रो एंड कॉलम इतने ही होंगे। अब चलिए, अब देखिए 5 5 जा 25, 18 इंटू 15 270। क्लियर? अब देखिए 25 इंटू 15 तो कितना आ जाएगा 375। क्लियर है? अब आ जाइए 35 इंटू एफ, तो 35 एफ ही हो जाएगा। ये देखिए 45 इंटू 6 क्या हो जाएगा 270। क्लियर है? अब क्या करेंगे आगे, अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 44 प्लस एफ, और ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, देखिए 940 प्लस 35 एफ होगा या नहीं होगा। क्लियर है? अब चलिए आगे, तो देयरफॉर मीन, मीन इसको कि हम लोग बोलते हैं एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। देखिए वैल्यू हमें पता है कितना है, 940 प्लस 35 एफ अपॉन 44 प्लस एफ। अब आ जाइए और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स बार हमें पता है कितना 25, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा, चाहे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 940 प्लस 35 एफ अपॉन 44 प्लस एफ। इसको क्या लिख सकते हैं अब, 25 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल टू 940 प्लस 35 एफ लिख सकते हैं। अब आ जाइए आगे, आगे क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसको जब देखेंगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे लिए, ठीक है, 25 एफ आ जाएगा, ये 940 है, तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा एफ इज इक्वल टू, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, 25 इंटू 44 प्लस 25 एफ आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको 35 इसको इधर लेकर के आएंगे तो 10 एफ हो जाएगा, और इधर जो सॉल्व करके आएगा 160 आना चाहिए। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके तो 160 अपॉन 10 आ जाएगा, तो हमारा एफ इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये आप इतना कैलकुलेशन ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको करके देखना। ठीक है, ये हमारा एफ इज इक्वल टू 16 आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला, नेक्स्ट, इसी का पार्ट बी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये और में है ना, या तो वो क्वेश्चन करना था या ये क्वेश्चन करना था। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करना है हमें, एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर। ओके, चलिए सेम वे सेम तरीका से मूव करेंगे। आ जाइए, इसमें क्या हो जाएगा, ये एफ आई है हमारा, तो क्या हम लोग फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन एक्स आई तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमें इसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, ये हो जाएगा क्लास मार्क्स। ठीक है, तो आ जाइए कितना है, ये आ जाएगा हमारा 2.5, ये कितना आ जाएगा 7.5, यही है ना, हाँ 7.5, फिर आ जाएगा 12.5, फिर आ जाएगा ये 17.5, और ये आ जाएगा 22.5। क्लियर? कैसे करना है, 0 + 5 अपॉन 2,
10 प्लस 5 अपॉन 2, 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस 10 अपॉन 5, सॉरी 2, ठीक है, सब में 2 होगा, है ना, 0 प्लस 5 प्लस अपॉन 2, 5 प्लस 10 अपॉन 2, 15 प्लस 10 अपॉन 2, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारा करना है, तो ये आपके सारे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक है जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे में हमारा क्या है। अब देखिए हमें डी आई निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड किसको मानते हैं हम, नेचुरली कोशिश होती है कि मिडल मोस्ट जो वैल्यू हो, ठीक है, देखिए ये, ठीक है, या इसी के आसपास 7.5 या 17.5, लेकिन वो कब लेते हैं, जब नंबर ऑफ जो क्लासेस हैं ना, ये हमारे पास इवन नंबर में होंगे। ऑड नंबर में जब होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। अगर हमारे पास इवन होता तब हम उसमें ना आगे पीछे हम किसी को मान सकते थे, एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर है। तो आ जाइए अगला, डी आई। डी आई इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, डी आई इक्वल टू हो जाता है हमारे पास, जो कि फार्मूला है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन ए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 12.5। हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, आ जाइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम देखेंगे कि एज्यूम्ड मीन हमारा ये है, तब देखिए डी एक्स आई माइनस ए क्या हो जाएगा, 12.5 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा, -10, ये हो जाएगा। नेक्स्ट -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +5, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा +10, ठीक है। तो हो गया डी आई। अब आ जाइए इसी के लिए हम निकालते हैं एफ आई डी आई, क्लियर है, इसको निकालते हैं। एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, डी आई -80, ये हो जाएगा -35, ये 0, ये कितना हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा कितना 120, ठीक है। तब यहाँ पर निकाल दीजिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स, सॉरी डी आई इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई, नॉट एक्स आई, ना ये डी आई है क्योंकि हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एफ आई डी आई इक्वल टू क्या हो गया, अब देखिए सम जब निकालते हैं इसका, ये आ रहा है हमारे पास 70, ठीक है, और हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 50, ठीक है। ये अब थोड़ा स्पेस हमने लिख दिया, ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा स्पेस बचा के रखेंगे, ठीक है, नीचे से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर देयरफॉर मीन यानी कि एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या होता है, ए इज द एज्यूम्ड मीन समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ जाइए ए का वैल्यू कितना है 12.5 प्लस कितना 70/50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखिए 12.5 प्लस 0 0 कैंसिल 7/5, ये आ रहा है हमारा 1.4 इक्वल टू 12.9, ठीक है, 12 नहीं 13, ठीक है, 12.5 प्लस 1.4 तो 13.9, ठीक है, ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन, क्लियर। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं, है ना, ये आसान है और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। फिर भी कहीं डाउट है, लेकिन याद रखें कि कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशंस में थोड़े से मिस्टेक्स कभी कभी होते हैं,
ठीक है, उसको आपको बहुत ध्यान से कर मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करना है ना। वैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन से ज़्यादा कुछ नहीं है, फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। जब आपको ये ध्यान में रहेगा तो आपको कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द सम न्यू क्वेश्चंस of the statistics. Thank you.